अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना हम CS001 की असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे जिसकी लास्ट डेट है 22 मई। ठीक है, एक डे हमें एक्स्ट्रा मिलता है। एक्सटेंड डेट में हम मतलब 23 मई तक जो है ना अपना सलूशन सबमिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें इसमें क्वेश्चन क्या मिला। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम ये असाइनमेंट करने के बाद या असाइनमेंट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमें हार्डवेयर का पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का, इनपुट डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का और स्टोरेज डिवाइस का। मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बता दिया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। स्टोरेज डिवाइस में USB बताई थी, हार्ड डिस्क बताई थी, उसके अलावा आपको SSD बताई थी और भी एक दो बताई थी अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ने पहला क्वेश्चन दिया हुआ, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस। मैंने आपको ये भी बताया था कि पेपर में भी इसी तरह के सवाल आएंगे और असाइनमेंट में भी इसी तरह के सवाल आते हैं। इस तरह पिक्स दी होती हैं, हमने जस्ट नेम बताने होते हैं क्योंकि हमारी अभी बेसिक स्टेज है, हमें इसी तरह की छोटी छोटी असाइनमेंट्स आती हैं। अगर स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो ईजीली इसको देख सकेगा कि ये कौन सी डिवाइस है या कौन सी ये चीज़ है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो उसको जो है ना नहीं समझ आएगी ये क्या चीज़ है। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना उसके अंदर ऑलरेडी सर ने हमें दो तीन जो है ना वो एज एग्जांपल खुद ही सॉल्व करके दे दिए हुए हैं और उन्होंने जस्ट हमें कहा हुआ है कि जो खाली है ना आपने इसका नेम बताना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर चेक करेंगे दोनों का आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने बोला है कि आइडेंटिफाई द कंप्यूटर इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की है, इसीलिए मैंने कंप्यूटर का वर्ड बोला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से बताना है कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर की एक कीबोर्ड डिवाइस होती है, ठीक है, एक लैपटॉप के साथ ही होता है, और कंप्यूटर का जो होता है ना वो हम सेपरेटली लगाते हैं USB पोर्ट के अंदर। कंप्यूटर हमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस होती है क्योंकि हमने इनपुट देनी होती है। जब हम की प्रेस करते हैं तो वो इनपुट जाती है, उससे वो प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट रिटर्न कर देता है। ठीक है, हमारी आसानी के लिए हमें एग्जाम्पल के तौर पे सर ने हमें बताया हुआ कि आपने इस तरह आइडेंटिफाई, हालांकि सर ने आंसर भी बता दिया हुआ, ये आपको लॉजिक की बात समझा देता हूँ। सर ने आंसर हमें दे दिया, बस हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर आप सेम एज इट लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है, ये देखें सर ने इसको शेडिंग दी हुई है, मतलब पीछे बैकग्राउंड कलर दिया और इसको बोल्ड किया हुआ। ये देखें, अब ये जो यस है ना जो एस्ट्रिक ये है इनपुट डिवाइस है, ये भी मतलब सादा है। जब इसको मैं Ctrl+B करूँगा, बोल्ड करूँगा तो ये जो है ना थोड़ा सा यूनिक नज़र आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर है। अब मैं आपको इसके सलूशन की तरफ लेके चलता हूँ। सलूशन मैंने रेडी किया, आप लोगों ने सेम कॉपी नहीं करना। ठीक है, इस तरह आपने ऊपर अपनी, मैंने फॉर्मेटिंग का भी जिक्र किया था क्लास में। मैंने बोला था कि फॉर्मेटिंग बेशक आप इसकी जिस तरह मर्ज़ी कर लें, वो आप पे डिपेंड है। मैंने एक लगा के दिखाई थी, डिज़ाइन में जाके आपको बॉर्डर लगा के दिखाया था। ठीक है, अब आप पे डिपेंड है कि आप फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं। मैं पहले फॉर्मेटिंग का जिक्र कर लेता हूँ। ये मैंने आईडी यहाँ पे लिखी है ना, आप इसको इस साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले नेम लिख लें, पहले आईडी लिख लें, वो आप पे डिपेंड है। आईडी नेम ना भी लिखें कोई मसला नहीं, मैंने जो है ना जस्ट आंसर लिखा है। आप पहले क्वेश्चन की हेडिंग रहने दें, जिस तरह ये वाली क्वेश्चन की हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन की हेडिंग होगी, आप इसको रहने दें, यहाँ पे रहने दें। इसके नीचे यहाँ पे लिखें आंसर। ठीक है, आंसर लिख के आप नीचे स्टार्ट कर दें। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, बाकी आप जिस तरह मर्जी कर लें। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना ये प्रिंटर है, सर ने इसका नेम ऑलरेडी लिख दिया होगा। हमने जस्ट 2 का आंसर करना है। दो जो सर ने हमें बोली है ना चीज़ें जो एम्प्टी छोड़ी हुई हैं, हमने जस्ट उनका आंसर करना है। पहली ये है और दूसरी ये है। ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करके सलूशन फिर इसका आंसर फुल प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, हमें प्रिंटर का तो पता चल गया जो सर ने लिखा हुआ है। सर ने ये चीज़ स्किप की हुई थी, हमने इसका आंसर करना है। उसके बाद सर ने ये CD-ROM, ये आपको मैंने बताया था कि इसमें हम DVD लगाते हैं या हम फॉर एग्जांपल इस सम टाइम विंडो करनी होती है, USB से नहीं होती तो हम DVD लगाते हैं। ठीक है, डिस्क लगाते हैं तो वो इसके अंदर लगती है, दैन हमारी जो है ना नेक्स्ट काम सारा चलता है। ठीक है, मदरबोर्ड की भी एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर में दी थी। ग्रीन कलर का होता है, उसके बीच में सेल्स लगे होते हैं, सॉकेट्स लगी होती हैं, रैम वगैरह हमारी रैम वगैरह जो भी हमारी चीज़ें होती हैं ना जिसमें पावर सप्लाई आ जाती है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी सॉकेट्स होती हैं, वो भी इसके ऊपर ही लगी होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और ये हमने आंसर देना। अब पहला ये जो पिक है इसका आंसर अब हम देते हैं। मैं आपको गूगल पर ले जाता हूँ, ये मैंने सर्च किया सारा, फिर कहीं जाके जो है ना इसका सलूशन मिला। ये देखें, अगर आप ये मैं आपको सामने दिखाऊँ, आई थिंक
मेरा इंटरनेट इशू हो गया, ठीक है वापस आ गया। ये देखें, ये ज़रा ग्राफिकल आ रही है जो सर ने हमें दी हुई है, वो ज़रा ना बिल्कुल सादी समझ लें कि ग्राफिक नहीं है, उसमें मैनुअली जो है ना हाथ से बनाई हुई है। मज़ीद आपको इसकी एग्जांपल देने के लिए ये देखें, ये मैंने कैसे सर्च की है मैं आपको बताऊंगा, आप भी कर सकते हैं। ये हो गया मदरबोर्ड, आपको बता दिया कि सारा कुछ इसमें जो है ना लगता है, रैम भी लगती है, सम टाइम हार्ड भी इसमें लग जाती है, एसएसडी वगैरह का ऑप्शन आजकल एडवांस हो गया, वो हम सीडी रोम की जगह भी लगवा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ये पावर सप्लाई, ठीक है। ये पावर सप्लाई के साथ हम अपनी मतलब यहाँ पे चीज़ें लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीडी रोम लगाते हैं तो उसकी एक केबल हम पावर सप्लाई के साथ लगाएंगे और आगे वो फर्दर हमारा जो है ना काम करेगी, ठीक है। ये मदरबोर्ड है। इसके अलावा जस्ट आपको ये इस पिक में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो पावर सप्लाई सर ने बोली हुई है चीज़, ठीक है, ये वाली, इसका आंसर पावर सप्लाई ही बनता है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि इसका जो है ना, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसकी पिक, ये सेम एज इट है, बस यहाँ पे ज़रा ग्राफिकल है, वहाँ पे ज़रा थोड़ी समझ लें कि मैनुअली हाथ से बनाई हुई है। हमारा पहला जो है वो एक क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या चीज़ है, ये फ़ैन टाइप चीज़ होती है, इसके कहते हैं जीपीयू, ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मुझे कहाँ कैसे मिले हैं, मैंने ये आपको एंड पे जाके बताता हूँ कि मुझे चीज़ें कैसे मिली हैं, कैसे मैंने रिसर्च की है। ये देखें, व्हाट इज़ जीपीयू, ठीक है, ये पिक नज़र आ रही है। और अगर हम अपने आंसर में क्वेश्चन में जाएं तो ये देखें, ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पिक ज़रा छोटी है, यहाँ पे ज़रा बड़ी सी आ रही है। अगर हम इसका थोड़ा सा और स्क्रॉल करके चेक करें तो यहाँ पे हमें और भी नज़रिया लें, जीपीयू ही है, ठीक है। आप जस्ट जीपीयू भी लिख सकते हैं और आप जो है ना ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब मैंने ये इस तरह लिखा है ना, आप क्या करें, आप इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, आप टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह लिख के और इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब जीपीयू पहले, मतलब हमने अब यूनिकनेस लेके आनी है, वो हम पे डिपेंड है, हम क्या, आप जस्ट जीपीयू भी लिख देंगे तो आपको नंबर लाजमी मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ग्राफिकल यूज़र, अगर हम ये लिख देते हैं ना बस, फिर भी आपको नंबर लाजमी मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। आपने जस्ट 2 के आंसर बताने हैं, 3 के सर ने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरी वीडियो में भेजता हूँ आपको, जो है ना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए ना तो फिर वो शेयर नहीं होती व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन 1 का आंसर हमने देख लिया, अब हम क्वेश्चन 2 का आंसर देखते हैं। उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पहले पार्ट में। इस तरह हमने जस्ट आइडेंटिफाई किया हुआ आंसर सर ने ऑलरेडी दे दिए हुए, सारे आंसर ही यही हैं जो सर ने दिए, जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है, वो हम पे डिपेंड है। हम बोल्ड कर दें या उसको कलरिंग कर दें, या हम फॉर एग्जांपल जब हम लिखते हैं तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम ये जो डैश डैश है ना, इसको रिमूव भी कर दें, ठीक है। क्या होगा, प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस क्यों है। बाकी हम डैश डैश ज़रूर लिखनी है, हम अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले कीबोर्ड आपको पता है इनपुट डिवाइस है, ऑलरेडी आप जानते होंगे। की प्रेस करें, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलती है। ये प्लॉटर में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। कीबोर्ड आपको पता है इनपुट डिवाइस, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। प्लॉटर जो होता है ना, ये आउटपुट डिवाइस होती है। ये फ्लैक्स वाले, यहाँ समझ लें कि अगर आप में से किसी को पता होगा, जो जो ये नेट कैफ़े वाले होते हैं ना, प्रिंटिंग शॉप वाले, ये भी इसको ही यूज़ करते हैं। मोबाइल्स कवर के बैक साइड पे जब हम नेम लगवाते हैं, या मोटरसाइकिलों के ऊपर जो हम स्टिकर वगैरह लगवाते हैं, वो इसी मदद से जो है ना, ये प्लॉटर की मदद से इसमें इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होकर आउटपुट फॉर्म में, जिस तरह ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है ना, इसकी आपको गूगल से भी बता देता हूँ। ये आउटपुट डिवाइस होती है प्लॉटर इज़, क्योंकि हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ओके हो गया। आगे हम चलते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक भी आपको बताते हैं। जॉयस्टिक माउस की ही एक टाइप है, ठीक है। जस्ट ये गेमिंग के लिए, इसमें कीज़ वगैरह, जिस तरह ये कीज़ है, हर की का अलग फंक्शन होता है जब हम गेम खेल रहे हो। जिस ये इसने डीपली कंसेप्ट दिया हुआ है कि जॉयस्टिक क्या होती है, कि की का बताया हुआ है, हम उसमें नहीं जाएंगे। जस्ट हमने ये देखना है कि इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है, इनपुट देंगे हमें, ज़ाहिर सी बात है ये माउस की एक टाइप है, तो ये इनपुट ही जो है ना इनपुट डिवाइस होगी। बात क्लियर होगी। आगे हम चलते हैं।
दूसरी क्या चीज़ है, स्पीकर। स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, हमें आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। स्पीकर इज़ आउटपुट डिवाइस, ये लिखा हुआ है, ये मैंने बकायदा गूगल के ऊपर, ये आपको ऊपर सब नज़र आ रहे होंगे टैब्स, ये मैंने रिसर्च करके ना फिर बनाइए, आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस किस तरह, आपको पता है आपके सेल में भी स्पीकर होता है, तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इनपुट कोई और दे रहा होता है, फॉर एग्जांपल हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं तो वो इनपुट देते हैं, फिर आउटपुट में हमें उसकी आवाज़ जो है ना वो सुनाई देती है। क्लियर होगी बात। आगे आ जाती है रैम। रैम हो गई, एसडी कार्ड हो गया, एसएसडी हार्ड होगी, यूएसबी, ये सारी स्टोरेज की आ जाती है, क्योंकि इसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बात बहुत डीपली समझाई थी क्लास के अंदर। रैम हो गई, एसडी कार्ड हो गया, यूएसबी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी, ये नई चीज़ आई है आज, ठीक है, आजकल की मार्केट में। पहले ये नहीं थी होती, तकरीबन इसको साल 1.5 साल ही हुआ आए हुए, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रैम की ये चिप होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, 4 GB की, 2 GB की, 6 GB की, 12 GB की, 16 GB की होती है, ठीक है। ये हमारे सिस्टम को जो है ना रन करती है। हार्ड और रैम लाजमी होती है हमारे सिस्टम के लिए। मज़ीद इसका डीपली कंसेप्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये समझ लें कि ये कौन सी डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। रैम होगी, ऑप्टिकल पेन, ठीक है ना। ये क्या होता है ये भी आपको दिखा देते हैं तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ, आप लोगों का कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर होगा, ठीक है। ये देखें, ये एक पेन की टाइप होती रही है, ठीक है। ये एक लेज़र टाइप पेन भी होता रहा है, ठीक है। और जिस तरह आजकल माउस आए हैं लेज़र वाले भी होते हैं, ठीक है। और उसका ड्राइवर इंस्टॉल करें, वो लेज़र से चल रहा था, मतलब एक उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि इतने मीटर के अंदर रह के यूज़ करना, ठीक है। और ये जो होता है ना पेन, ये वायर वाला भी होता रहा और जो है ना लेज़र वाला भी होता रहा, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। ये आपको इसकी मज़ीद एक और पिक दिखाता हूँ, ये देखें। ये पहले होता रहा कि मतलब इसको हम समझ लें कि जब हमने ज़्यादा काम करना होता रहा ना, तो हम स्पीडली काम करने के लिए इसको जो है ना यूज़ करते रहे हैं पेन, ठीक है। मोबाइल्स के अंदर भी एक दो मॉडल आया था, उसके साथ भी पेन होता रहा, ठीक है। पेंसिल सी होती रही है साइड पे, जिधर हमारी आजकल लगती है ना मतलब हैंड वगैरह, इसी तरह की एक साइड पे होती रही है, उसमें से पूरा पेन निकलता रहा, फिर हम इसको स्क्रीन के ऊपर यूज़ करके वापस लगा देते रहे, ठीक है। बैरियल रीडर्स, अच्छा जी, इसको भी दिखाते हैं आपको, ये क्या होता है। ये हमारी जो है ना ये भी इनपुट डिवाइस है। ये मुझे पता नहीं किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उसको दिखाई थी। ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ये हमारी जो है ना, ये देखें, इसमें फर्स्ट समझ लें कि जिस तरह हमारी फिंगर्स होती हैं ना, मतलब 4 और 2 हमारे थंब होते हैं, इस तरह ये होता है, ठीक है। तो ये हम जस्ट इसको यूज़ करने के लिए करते हैं, मतलब ये भी समझ लें कि ये भी कोई गेमिंग के टाइप में यूज़ होता रहा, ये म्यूज़िक की फॉर्म में जो है ना यूज़ होती रही। ये हमारी इनपुट, ज़ाहिर सी बात है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटन लग गया तो क्या होगा, बटन को हम इनपुट ही देंगे, इसीलिए हमारी ये भी इनपुट ही डिवाइस है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर इनपुट होगी, हाँ जी, ये देखिए इनपुट हो गई। उसके बाद एसडी कार्ड का मैंने आपको बता दिया, ये जो है ना हमारी होती है स्टोरेज। और ट्रैक बॉल मैंने क्लास के लेक्चर में भी आपको बताया था कि आजकल पहले ट्रैक बॉल सेपरेटली होती रही है, अब आजकल वो जो है ना इन्होंने हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर भी जो है ना एक ऑप्शन दिया होता है, छोटा सा जो है ना एक मक्खी की तरह जो है ना वो कर्सर होता है। अगर हमारा स्टक चीज़ हो जाती है ना, तो हम उससे जो है ना इसको, ये भी एक माउस की टाइप है, ऑलरेडी हमें पता है ये इनपुट डिवाइस होती है। इसकी मज़ीद पिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेक्चर में भी आपको दिखाई थी, ये देख लें, ठीक है। इसमें भी बड़ा सा ऊपर जो है ना गेन टाइप लगी होती है, मतलब आजकल जो माउस के ऊपर छोटी सी लगी होती है ना, जिसे हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखें अगर आपको ये माउस की टाइप जो है ना इस तरह का छोटा था, बट इसकी साइड पे 4-5 होती रही है, इसके फंक्शन अलग होते हैं, जिस तरह राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक का जो है ना अलग अलग डिफरेंस है ना। आप बस इतना समझ लें कि ये जो है ना हमारी इनपुट डिवाइस है, बाकी मज़ीद जो है ना उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एसएसडी का मैंने आपको बता दिया, ये हमारी जो है ना स्टोरेज डिवाइस होती है। और प्रोजेक्टर क्या होता है, हमारी आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ आपको, तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना एक बड़ी स्क्रीन पर शो हो जाए, पूरे हॉल में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना उनको शो हो जाए। जो सामने सामने बैठे होंगे उनको तो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शो होगी, बाकियों को तो नहीं ना होगी, ठीक है। इसलिए जो है ना आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ये देखें, ये प्रोजेक्टर होता है, इसकी फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग टाइप की होते हैं। इसको हम लैपटॉप की स्क्रीन के साथ या हम छोटी एलसीडी की स्क्रीन के साथ अटैच कर लेते हैं, तो हमारी जो है ना डिस्प्ले बड़ा हो जाता है, ओवरऑल सब देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
और हमारा दोनों क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई, चलें कोई बात नहीं। कि अब लोगों ने असाइनमेंट किस तरह बनानी है। कंट्रोल एन करना, न्यू फाइल बनेगी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी देनी है, ठीक है, यहाँ पे नेम देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लें असाइनमेंट नंबर 1 लिखनी है, नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे आना है, ये हमारी क्वेश्चन फाइल है, ठीक है। यहाँ से आपने ये टेबल एज इट कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से कॉपी हो गया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे हमने जो न्यू फाइल बनाई है यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद अब आपने खुद ही लिखना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने जीपीयू लिख देना, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन कॉपी करना है, दूसरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी आप अपने हिसाब से जो है ना सेटिंग कर लें, जिस तरह भी आपने एडजस्ट करना है। और ये आपने इसका कलर किस तरह देना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जिस तरह सर, आप सिंपल भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह सर ने कलर दिया हुआ है, हाँ जी मुझे तो ये पता है कि ये मेरी आउटपुट डिवाइस है, मैं इसको यहाँ से ये ऊपर जाके बोल्ड किया, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना यहाँ पे ये जिस तरह सर ने किया है थोड़ा सा ना चेंज हो जाए। यहाँ पे अपने डिज़ाइन में है ना, यहाँ पे है ना शेडिंग में सर ने ये कलर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें हमारा भी वो कलर हो गया, नज़र आ गया होगा आपको। अगर हम चाहते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम डिफरेंस रखना चाह रहे हैं, एक मतलब इनपुट आउटपुट में डिफरेंस आ जाए, हमारी एक कलर अलग हो जाए, एक आउट अलग हो जाए, मतलब 2 कलरिंग में हो जाए, ठीक है। आप ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप यही कलर यूज़ कर, ज़रूरी नहीं है आप सर वाला यूज़ करें। जिस तरह मैंने जो है ना ये एक कलर सर वाला यूज़ किया और दूसरा जो है ना मैंने अदर, क्योंकि मैंने चाह रहा था कि आप लोगों के सामने जिस तरह सर ने किया ना उस तरह हो जाए, या आपको समझ भी आ जाए। आप डिफरेंस रख सकते हैं, आप इनपुट के लिए अलग कलर यूज़ कर लें, आउटपुट के लिए अलग कलर यूज़ कर लें, जो स्टोरेज है ना उसके लिए अलग यूज़ कर लें, 3 कलर की शेडिंग दे लें। जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है ना, कि सर ने हमें बोला है कि हम जो है ना वो करें, लिख के दिखाएंगे, हमने जस्ट शनाख्त करनी है। शनाख्त की एग्जांपल दे दिया कि आपने कीबोर्ड है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताया, इनपुट इस तरह होगी, ये चीज़ उन्होंने सारी, और आप इसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ये मुझे किस तरह पता चला कि ये चीज़ इस तरह, ये पावर सप्लाई किस तरह, मैंने नेट पर सर्च किया कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे इमेजेस आ गए, ये रिसर्च करके ये देखें यहाँ पे एक एक चीज़ उसने बताई हुई है। ये आप अगर इसको डीपली रिसर्च करेंगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आंसर किस तरह मिलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये पिक जो है ना डाउनलोड की थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि पावर सप्लाई, यहाँ से हमारा कन्फर्म हो जाता है कि ये हमारी पावर सप्लाई किस तरह होती है, बकायदा जो सर ने जिस तरह हमें बताया हुआ है कि ये देख रहे हैं पावर सप्लाई की, यहाँ पे एक उन्होंने मैनुअली सी पिक बना के भेजी हुई है हाथ से, ठीक है। हमने बताना कि ये पावर सप्लाई है। इसी तरह के आपको पेपर में सवाल आने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आप खुद भी रिसर्च करें, आप टॉपिक को, आप इसकी जो ये चीज़ है आप इसको यहाँ से कॉपी करें, SSD, हाँ भाई ये होती भी है कि नहीं पता नहीं सर ने, आप अपनी रिसर्च भी करें। मेरी तरफ से सोल्यूशन 100% है, आप खुद भी इसको रिसर्च करें ताकि आपको ही पता कि सोल्यूशन किस तरह बनता है। और आपको सोल्यूशन बना के और अपलोड करने का भी, मेरे पास किसी का आईडी पासवर्ड नहीं है, मैं नहीं बता सकता। जिसको किसी को मसला है अपलोड करने में वो मुझसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने ये बना ली, ये सारी आपकी कंप्लीट होगी, इसको कंट्रोल S से सेव करना है, ब्राउज़र में जाना है, आप डेस्कटॉप पे इसको अपनी आईडी से सेव कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी बात याद रखनी है, BC जो भी आपकी आईडी है ना उससे सेव करके आप इसको सेव करें। जब आपके सामने ये आ जाएगी और आप इसको अपना LMS के ऊपर पाथ प्रोवाइड करें और इसको जो है ना अपलोड करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी का क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे लाजमी पूछें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।